अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग गुड टाइम इंशाल्लाह ताला। आज के वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो ये सामने आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वेरिएंस इफ़ एक्स बार इज़ इक्वल टू 19.5 एन इज़ इक्वल टू 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5505। ठीक है, 55। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसमें आपने मालूम क्या करना है, फर्स्ट लाइन में फाइंड द वेरिएंस, यानी आपने मालूम क्या करना है, वेरिएंस। आपको एक्स बार यानी मीन की वैल्यू गिवन है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप अपनी बुक खोल के रखें, इसमें वेरिएंस के और भी क्वेश्चन हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड द वेरिएंस इफ़ एक्स बार इज़ इक्वल टू 19.5। एक्स बार का यहाँ पर मतलब मीन है, ये मीन की वैल्यू गिवन है आपको, एन यानी नंबर ऑफ़ टर्म, और ये सिग्मा, इस साइन को आप क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, एंड एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ या फिर टोटल, ठीक है। ये तीन वैल्यूज़ आपको गिवन है और आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द वेरिएंस। तो वेरिएंस मालूम करने के लिए सिंपल सा आपका एक फार्मूला यूज़ होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेरिएंस का सैम्बल है, इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस का फार्मूला है, इसके हेल्प से हम वेरिएंस की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब आपको सबसे पहले जो जो गिवन है आप वो लिख दें सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। आपके पास सिग्मा बार की वैल्यू गिवन है, यानी मीन गिवन है 19.5, एन यानी नंबर ऑफ़ टर्म आपके पास है 10, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास है 5555, ठीक है। इसके बाद बस आपने फार्मूले की हेडिंग डाल के आप फार्मूला लिखना है, जो कि वेरिएंस का फार्मूला है आपके पास सिग्मा, ये सैम्बल है वेरिएंस का, इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। बस अब आप फार्मूले में सिर्फ सिंपल से वैल्यू पुट करते जाएंगे जो जो आपको गिवन है। अब देखें जो जो वैल्यू है हम उसे पुट कर देंगे। वेरिएंस इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5000। सिग्मा देखें, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5555 अपॉन एन की वैल्यू आपके पास यानी नंबर ऑफ़ टर्म कितनी गिवन है, 10, माइनस सिग्मा बार एक्स, तो बार एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 19.5। आपने बार एक्स की जगह 19.5 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, ये दोनों वैल्यू अपॉन में, मीन से डिवाइड में, तो सिंपल कैलकुलेटर में आप इसको डिवाइड कर दें। आपके पास आया है 555.5, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर 19.5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 19.5 2 टाइम्स है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि 19.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी नंबर की कोई पावर है, यानी अगर 19.5 के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 19.5 हमारे पास कितनी बार है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम 19.5 को 19.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 19.5 मल्टीप्लाई 19.5 आपके पास आया है 380.25। इसके बाद अब जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनके बीच में माइनस है, यानी इन दोनों को माइनस करना है। अब आप इन दोनों को माइनस कर दें, 0.5 माइनस 380.25। आपके पास आंसर आया वेरिएंस का 175.25। ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई, ठीक है, 175.5। इसको वर्बली दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन आपके पास था, फाइंड द वेरिएंस इफ़ एक्स बार, यानी मीन एक्स बार, आप मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स बार इज़ इक्वल टू 19.5, एन इज़ इक्वल टू 10, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5555। जो जो आपको गिवन था आपने उसकी वैल्यू लिख दी। सिग्मा
बार एक्स गिवन था 19.5, यहाँ से एन की वैल्यू 10 गिवन थी, लिख दी। एन सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। इसके बाद आपने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा जो कि आपको बिना देखे याद होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू लिखी, एन की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस बार एक्स की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख के पावर 2 थी, बार एक्स के ऊपर तो 2 लगा दिया। यहाँ पर आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये आया 19.5 की पावर 2 का मतलब कि 19.5 कितनी टाइम है, 2 टाइम्स। आपने 19.5 मल्टीप्लाई बाय 19.5 कैलकुलेटर में करना है तो आपके पास आएगा 380.25। फिर इन दोनों को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास वेरिएंस का आंसर आ गया है 175.25, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज, यही जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको गैस पेपर में, इसी के साथ और करके सेकंड क्वेश्चन भी लिखा होता है, ठीक है। और का मतलब है यानी अगर पेपर में इस तरह को कोई सवाल आता है तो वो आपसे कह रहे हैं या तो आप ये अटैम्प्ट कर लें या ये अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस पे हैं तो हम सारे ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, क्या पूछा है आपसे। देखें, फाइंड, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा आपको गिवन है यहाँ पर जिसका आपने क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन। और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 10.3 से लिया गया है। तो आप अपनी बुक अपने सामने खोल कर रखें तो आपको ये क्वेश्चंस आपकी बुक में भी मिलेंगे। थोड़ी चेंजेस है इसमें क्योंकि ये गैस पेपर है और पेपर में भी थोड़ी सी चेंजेस आ सकती है क्वेश्चंस में, लेकिन तरीका सेम ही रहेगा। आगे आपसे पूछा है, देखें ये क्वेश्चन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा आपको पूरा गिवन है ना, इसका अर्थमेटिक मीन आपने मालूम करना है। आपको मार्क ऑब्टेंड गिवन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। यानी इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आप इसके अर्थमेटिक मीन निकालिए कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो जो इस अर्थमेटिक मीन के लिए आपने 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। 2 आपके पास गिवन हैं और 2 आपने बनाने हैं। अब वो क्या है, सबसे पहले तो हमें जो गिवन था मार्क ऑब्टेंड, हमने उसका लिखा। फिर आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिवन थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी में लिखना है। अब आप कंफ्यूज ना हो तो मैं साथ में यहाँ पर लिख देती हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की ही वैल्यू इसमें आती है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। नंबर ऑफ़ करके आपको जो भी दिया जाए फ्रीक्वेंसी आप यहाँ उतार लेंगे। फिर fx यानी अब ये एक न्यू पॉइंट है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या है, मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल x से। और मिड पॉइंट में आपने क्या करना है कि जो मार्क ऑब्टेंड की वैल्यू है उससे आपने निकालना है, ठीक है। अब वो किस तरह मैं सॉल्व करके बताती हूँ। दैन फिर 4th कॉलम आपके पास बनेगा fx का। स्टार्ट करते हैं। मार्क ऑब्टेन आपके पास है 25 to 30, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है 30 to 35, फिर आपके पास है 35 to 40, फिर है 40 to 45, इसके बाद है आपके पास 45 to 50। अब मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं ये आपके लिए न्यू होगा। मिड पॉइंट के लिए आपने मार्क ऑब्टेंड के जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों को प्लस करना है आपस में और जो आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देना है। मिड पॉइंट आपने किस तरह निकालना है कि मार्क ऑब्टेंड के जो 2 नंबर हैं, देखिए 25 + 30 करें और जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ गया 27.5। ये आपका इसका मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह आपने सब सारे मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। यहाँ पर देखिए 30 to 35 है तो 30 + 35 और डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास कितना आया 32.5। इसी तरह आप सबके मिड पॉइंट निकाल के लिख दें, ठीक है। इस तरह आपने सबके मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। इस तरह दोनों नंबर्स को आपस में प्लस किया, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करा और फिर इसी तरह सबके यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। आई होप मिड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह है। अब मैंने बताया फ्रीक्वेंसी को क्या है, जो भी आपको नंबर ऑफ़ करके गिवन है वो आपके लिए फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले आपके पास है 9, 18, 35, ठीक है। ये क्वेश्चन में 9, 18, 35, 17 एंड 5। अब ये fx किस तरह निकलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई, ठीक है। मिड पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल x से, और फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, f से। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास fx। जैसे 27.5 फर्स्ट में आपके पास है 27.5 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास आता है 247.5। इसी तरह आप सबके लिख लें, ठीक है। इसी तरह इसमें आप सेकंड वाले में 32.5 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे
अब ये सब आपने एफ एक्स की वैल्यू भी निकालनी है सारी, ठीक है। मिड पॉइंट मैंने रिपीट कर देती हूँ। मिड पॉइंट के लिए आपने मार्क ऑप्टेन के दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करके लिखना है। एफ एक्स के लिए आपने एफ़ और एक्स की वैल्यू यानी मिड पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब ये दोनों इनका टोटल और इनका टोटल आपने लिख देना है, ठीक है। यानी सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मैंने आपको बताया था, सिग्मा मतलब क्या होता है, सम ऑफ, यानी एफ एक्स का सम आपने यहाँ पर लिख देना है। यानी इन सब को प्लस करके जो आंसर आएगा उसे आपने यहाँ लिख देना है। इस स्टेप में स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेना है, यानी फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर्स को प्लस कर लेना है। 9, 18, 35, 17 और 5 यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह आपने सिग्मा एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ को प्लस करके यहाँ उसका टोटल लिख देना है। इसके बाद बस अब आप अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक आप सॉल्यूशन लिख के अर्थमेटिक मीन की हेडिंग भी डाल सकते हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब ये सब हमने मालूम इसी वजह से किया था। फॉर्मूले में आपके पास सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ठीक है। इसके बाद आप पुट कर दें वैल्यू को। अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 3105, और अपॉन में सिग्मा एफ आपके पास कितना गिवन है, 84। दोनों को आपने कैलकुलेटर में डिवाइड कर देना है। 3105 डिवाइडेड बाय 84, तो आपके पास आ जाता है 36.96, ठीक है। और यही आपके अर्थमेटिक मीन का आंसर है। अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू 36.69, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मालूम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। तो ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है ये ग्रुप डेटा से किया गया है। जब आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए कि एक आपको मार्क ऑप्टेन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या इस तरह की चार्ट में दिया जाए, तो फिर आपने पूरा ये ग्रुप डेटा का हो जाता है। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।